परमेश्वर हमारे बीच में है। बाइबल कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम में उपस्थित होते हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति उपस्थित होती है। God is present. And if God is here, then you will not be disappointed. अगर परमेश्वर यहां पर है तो आप निराश नहीं होने वाले। परमेश्वर भला है और वो विश्वास योग्य है। पिछले सप्ताह हम एक वचन पर मनन कर रहे थे, किसी को याद है? मेरे सिंह को वो ऊंचा कर। Let's see that. 1 Samuel chapter 2 verse 1. पहला समूएल 2 अध्याय पहला वचन। वहां पर हन्ना ये एक भविष्यवाणी की प्रार्थना करती है। वो कहती है मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। और क्या कहती है? मेरा सिर यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। परमेश्वर आपके सिरों को ऊंचा उठा रहा है। If the world has tried to bring it down, परमेश्वर आपके सींग को ऊंचा कर रहा है। परमेश्वर आपके अथॉरिटी को, अधिकार को ऊंचा कर रहा है। आपके इन्फ्लुएंस को, आपके प्रभाव को ऊंचा कर रहा है। परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा कर रहा है। वो शत्रुओं के सामने मेरे लिए एक मेज तैयार कर रहा है। हमने उसके लिए भाष्य में एक बात हमने डिस्कस किया था। हमने बात की थी कि सबसे पहला चीज अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करे, वो है आपका पोस्चर। क्या था? मतलब क्या? आपको नम्रता के एक स्टेट में रहना होगा, नम्र बनकर, दीन बनकर रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर जो दीन बनकर रहता है, जो नम्र रहता है, उसी को उठाता है। परमेश्वर साफ कहता है आप नम्र बनो, देन गॉड विल लिफ्ट यू अप। दुनिया हमें क्या सिखाएगा? तुम अपने बारे में प्रचार करते रहो, अपना एडवर्टाइजमेंट देखते रहो। कई जगहों पे मैं देखता हूं पब्लिक टॉयलेट खुला है, वहां पे भी किसी का फोटो लगाया हुआ है। अपना प्रचार करते रहो, अपना प्रचार करते रहो। नो, गॉड वांट्स टू लिफ्ट द हम्बल। सबसे पहली बात, परमेश्वर नम्र लोगों को, भजन संहिता 77 अध्याय 10 वचन, Psalm 75 verse 10, all the horns of the wicked I will cut off, but the horns of the righteous shall be exalted. धर्मी जन के सींग का क्या होगा? परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, लेकिन जो अधर्मी हैं उनके सींग काट दिए जाएंगे। सींग क्या है? हमने क्या बोला? ऐसे नहीं कि मेरे सिर पे कोई सींग नया उग के आ रहा है। हाँ, But what does it say? आपका अधिकार, आपका प्रभाव, आप जिस तरीके से परमेश्वर आपको ऊंचा लेके जा रहा है, वो चेंज सिचुएशन बदल रही है। क्या लिखा है? दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। ओ, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। याकूब 4:6, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन जो नम्र है, जो दीन है, उसके लिए अनुग्रह तैयार करता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। The attitude of your heart, आपका हृदय का एक गुण कैसा है? वो घमंड से भरा हुआ है। घमंडी क्या करे? मैं गलत नहीं हूं। घमंडी क्या करेगा? मैंने सही काम किया, सब मुझे गलत समझ रहे, मैंने सही काम ही किया है। घमंडी यही कहेगा। वो अपने गलतियों के लिए एक्सक्यूजेस देगा, इस वजह से ऐसा हुआ। समझ रहे हो? घमंडी क्या करेगा? उसने गलत आपकी तरफ किया, लेकिन वो आपको बुरा फील करवाएगा कि ये तुम्हारी नियत ही खराब है। दैट इज प्राइड, घमंड है। बाइबल कहता है जितनों के कान हैं वो सुने कि आत्मा क्या कह रही है, नम्र बन जाएं। हम गलत हो सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं। टर्न टू गॉड, से गॉड फॉरगिव मी, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने गलती की है।
रबहंडियंतोरिया शांदरा। दूसरी बात हमने बात की थी भजन संहिता 92 उसका 10वां वचन, Psalm 92 verse 10, एक अभिषेक के तेल के बारे में बात किया। एंड व्हाट डिड वी से? एक सींग जो है वो ऐसे ही नहीं रहता। सींग जो है ऐसे ही नहीं रहता, वो ऐसे ही मजबूत नहीं रहता। वहां पर एक कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए, एक तेल का फ्लो होना चाहिए। वो तब जाके वो कंटिन्यू वो फ्रेश रहता है, मजबूत रहता है, वो टूटता नहीं है। क्या लिखा है? परंतु मेरा सी तूने जंगली सांड सा ऊंचा किया है, मेरे टटके तेल से चुपड़ा गया है। But my own you have exalted like a wild ox, you have been anointed with fresh oil. ताजे तेल के साथ अभिषेक किया है। आपके अधिकार को, आपके अभिषेक है, आपके प्रभाव को अगर बने रहना है, फर्स्ट हमने क्या समझा कि उस अधिकार वाले स्थान में पहुंचने के लिए, उस प्रभाव वाले स्थान में, दैट प्लेस ऑफ अथॉरिटी एंड दैट प्लेस ऑफ इन्फ्लुएंस, क्या करना होगा? आपका पोस्चर सही करना होगा। आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए? नम्रता के साथ। नम्र व्यक्ति कहेगा मुझे सुधरने की जरूरत है। नम्र व्यक्ति नहीं कहेगा कि सामने वाले को सुधरने की जरूरत है। कईयों को मैंने ये अक्सर शायद से बांटा है, जब मैरिज सेमिनार भी लेते हैं या कुछ भी, हाँ बोलो, आप ये बोलो, मेरी पत्नी से बोलो, ये बात उसको सुनने की ज़रूरत है। पत्नी बोलती है बोलो, आप इसको बोलो, इसको अच्छे से सुनने की ज़रूरत है, ये सुनने चाहिए, ये सब आप बोलो। माता पिता, पेरेंटिंग, माता पिता बोलेंगे बोलो आप, ये बच्चों को सुनने की ज़रूरत। बच्चे क्या बोलेंगे? हाँ बोलो आप। कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ मैंने जो सुना मैं इससे अभी सुधरूंगा, लेकिन हमें पश्चाताप करना है, हमें पश्चाताप करना है। फ्रेश ऑयल, निरंतर अगर आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठोगे, निरंतर अगर आप अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहोगे, देन योर अथॉरिटी विल ग्रो स्ट्रॉन्गर। फिर आपका अधिकार और मजबूत होते जाएगा। देन योर इन्फ्लुएंस विल ग्रो स्ट्रॉन्गर। कई बार हम सोचते हैं इस दुनिया में, अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस जाते हो तो वहां पे क्या, जो चापलूसी कर रहा है वो आगे बढ़ने जा रहा है, जो ऐसा कर रहा है, जो घुमा फिरा के काम कर रहा है वो तरक्की पा रहा है। और हम सोचते हैं कि अभी हम क्या करें। एक विश्वासी को, यीशु मसीह पे भरोसा रखने वाले व्यक्ति को ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके जीवन पर एक अभिषेक है, और वो अभिषेक आपको ऐसे स्थानों पर ऊंचा उठाएगा जहां पे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, आप चमकते रहोगे। कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, आप आपने जुगनू देखा है? जुगनू ऐसे, कितना भी अंधेरा हो, जितना अंधेरा हो उतना ज्यादा चमकेगा, जितना अंधेरा हो उतना ज्यादा चमकेगा। अगर आप नेचर से करीब होते जाओगे ना, तो सचमुच आप परमेश्वर की महिमा को देख पाओगे। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि दिस इज आवर गॉड, दिस इज आवर गॉड। बाइबल कहता है अगर तुम उस खेत के छोटे से फूल को इतनी सुंदरता से सजा सकते हो तो मेरे जीवन को कितना अधिक। उस आकाश में उड़ने वाले पंछियों को अगर उनका पेट भर सकते हो तो कितना अधिक मेरा। यू अंडरस्टैंड क्यों तुम व्याकुल होते हो, लिखा है। हाँ, Bible says, if you have clothed the lily of the valley so beautifully that even Solomon in all his glory could not be as beautiful as those tiny little flowers. How much more? How much more? परमेश्वर आपके विषय सोच रहा है। वो अभिषेक जो है, वो अभिषेक आपके सींग को, आपके प्रभाव को, आपके अधिकार को और मजबूत कर देता है। वो अभिषेक जो है, इसलिए आपको पवित्र आत्मा की संगति में रहना है। इसी कारण यीशु ने कहा कि जब तक मैं पिता परमेश्वर के पास जाके पवित्र आत्मा को ना भेजूं, तुम कहीं जाना नहीं, क्योंकि तुम कमजोर हो जाओगे। अपनी बुद्धि से जो बातें कर रहे हो, अपने टैलेंट से जो ड्रामा कर रहे हो, ये सब एक टाइम पे फट जाएगा।
लेकिन जो अभिषेक के भीतर निरंतर काम कर, यू हैव एक्सॉल्टेड माई ऑन लाइक अ वाइल्ड ऑक्स, एक जंगली सांड के साथ। ये क्यों, ये कंपैरिजन क्या है? जंगली, लुक अराउंड, यू विल सी द ब्यूटी दैट गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग विथ। बिल्ली की आंखों को देखा है? व्हाट ब्यूटीफुल आईज। चलो, जंगली सांड के समान परमेश्वर आपके अधिकार को बढ़ाएगा। सी, इट इज एक्चुअली इक्वेटिंग द पावर, द स्ट्रेंथ दैट इट हैज। उसके सामने सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर भी 2 बार सोचेगा कि यार मैं मस्ती करने जाऊं कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। तो परमेश्वर आपके अधिकार को अधिक ताकत से भर देगा, आपके प्रभाव को अधिक बनाएगा। दैट यू डोंट हैव टू गो एंड बटर एनीवन। आपको किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जाओगे वहां पर, उस जगह पे एक अधिकार का स्थान पाओगे। मुझे याद है कई साल पहले की बात है, एक सभा में हम गए थे और वहां पर क्या हुआ था, उनका जो ट्रांसलेटर है वो किसी कारण नहीं आ पाए। ठीक है, अब तो उन्होंने पूछा कि कोई हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते, तो मैंने तुरंत मैं बोला मैं करूँगा, क्योंकि यार ट्रांसलेशन करने में आप 100% आपका कंसंट्रेशन रहता है, आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मैंने कहा मैं ट्रांसलेट करूँगा। मैं वहाँ बैठ के ट्रांसलेट करने लगा और एक करीब 25-30 लोग थे जिनको सिर्फ हिंदी ही समझ में आती है, वो सब महाराष्ट्र से थे। ठीक है, अभी ऐसा था उस जगह पे सोने का, रात को सोने के लिए हम 5-10 दिन वहाँ रुके हुए थे। तो सोने का पुरुषों के लिए कोई प्रबंध नहीं है, स्त्रियों के लिए उन्होंने कमरे थे, मैट्रेसेस थे, पुरुष को फ्लोर पे सोना है। तो हम अपने बैग लेके सब ऐसे सो रहे हैं। तो होता क्या था, जो पंखे के नीचे का जो प्राइम स्पॉट रहता है ना, वो हमेशा कोई ना कोई जो एकदम होशियार रहते थे वो भाग के आएंगे, उधर लेके रह लेंगे। अब हुआ ऐसे, क्योंकि मैं ट्रांसलेट कर रहा था 25-30 लोगों के लिए, ये सब बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो जैसे ही शाम का जो नाइट का सभा खत्म होता, लोग भाग के जाते थे, क्योंकि जिस हॉल में हम बैठे थे उसी हॉल के चेयर्स को हटाकर अपनी बैग्स डालनी थी। अब ऐसे लड़के धक्का मुक्की मार के तो मुझे बुरा लग रहा था। पर क्या हुआ, ये जो 25-30 लोग महाराष्ट्र से आए थे, वो सब किसी ना किसी रीति कोई ना कोई गैंग के साथ जुड़े हुए लोग थे। तो मेरे को पूछा कौन सा चाहिए आपको कौन सा जगह चाहिए? उधर जाएंगे सब बैग लेके, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर फेंक देंगे। आप सो सर, आप सो हम लोग है इधर देख लेंगे। तो ये इतनी लंबी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं, एक भीड़ में भी परमेश्वर आपको अलग सा खड़ा कर देगा। यू डोंट हैव टू स्लॉग लाइक एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि वो आपके सिंह को एक जंगली सांड की तरह ऊंचा करेगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू। मुझे उनको कहना पड़ा मत करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता है मत करो। बट सी यू, इन वहां पर 1000 लोग से ज्यादा लोग जमा हुए हैं। इन 1000 लोगों में कैसे, मेरा कोई पहचान नहीं है वहां पर, कैसे अचानक से आए, कोई लेके गया और पोजीशन मिल गया। परमेश्वर आपको उठाएगा। गॉड विल लिफ्ट यू अप, गॉड विल लिफ्ट यू अप। परमेश्वर आपको उठाकर लेकर जाएगा। When the fire falls, your horn will be lifted. अब इस विषय को इतना तो हमने पिछले सप्ताह किया था। अब इस विषय को हम आगे लेके बढ़ते हैं। हाँ, पहला शमूएल का 2 अध्याय 10वां वचन भी हमने पढ़ा था, हम एक और बार पढ़ेंगे। 1 Samuel chapter 2 verse 10. The adversaries of the Lord shall be broken in pieces. From heaven He will thunder against them. The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to his king
and exalt the horn of his anointed. जो यहोवा से झगड़ते हैं वो चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। वो अपने अभिषेक के सींग को ऊंचा करेगा। आप एक बात देखिए यहां पर, हन्ना जिसने ये प्रार्थना की वो साधारण सी एक स्त्री है। साधारण सी स्त्री तो बोलना कम है, वो परेशान स्त्री है। लोगों ने उसकी निंदा की है, उसका मजाक उड़ाया है, उस पर सब हंसते थे। वो इतनी लाचार थी कि वो जाती है और गिड़गिड़ा कर रोती है, और जब वह प्रार्थना भी कर रही है तो वहां याजक समझता है ये बेवड़ी कहां से आ गई। उसको वहां पर भी लोग गलत समझ रहे हैं। लेकिन पूरे बाइबल को आप पढ़ के देखिए, पहली बार कोई व्यक्ति इस शब्द का उच्चारण कर रहा है, अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा, एंड एक्सॉल्ट द हॉर्न ऑफ हिज अनॉइंटेड। ये एक मसीहा के आने का, आगमन का एक भविष्यवाणी का एक भाग है। एक्सॉल्ट द हॉर्न ऑफ हिज अनॉइंटेड, पहली बार इसका उच्चारण किया गया है। शायद आप साधारण से एक व्यक्ति हो, शायद इस समय आपका प्रभाव कोई आपको जानता नहीं है, कोई आपका सुन नहीं रहा, शायद आपकी अवस्था बहुत दयनीय है। But let me tell you, God is going to use your tongue to say things that will influence this world. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा कि इस दुनिया पे आप एक प्रभाव डाल सके। आज आप सोच रहे हो कि मैं अपने घर में ही स्वस्थ नहीं हूं, मैं अपने घर में ही, कोई मुझे भाव नहीं दे रहा है, मेरी बातों को कोई नहीं सुन रहा है। But God will use your tongue to influence this world. आप अपने आप को साधारण मत समझना, दुनिया शायद आपको समझेगी, लेकिन आप नहीं समझना। आप इस चीज का प्रकाशन अपने जीवन पे रखना कि परमेश्वर ने मेरे सींग को ऊंचा किया है। और हन्ना के समान आप कहने चाहिए कि इस कारण मैं मग्न हूं, क्योंकि परमेश्वर, He is the glory and the lifter of your head. वो मेरे सिर को ऊंचा करता है। आप अपने दफ्तर में बैठे हो, अपने क्लासरूम में बैठे हो, सारे लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कोई अपना अपना तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बैठिए आराम से। परमेश्वर 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 मेरे सींग को ऊंचा उठाएगा। आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। जो विश्वास नहीं कर पाता वही इनसिक्योर होता है, समझ रहे हो? ज्ञान है, नॉलेज है, रट लिया है, सब कुछ इसमें से रट लिया है, लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है पता है? क्योंकि अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा तो ही इस नॉलेज को एक विजडम के तौर पर अपने जीवन में उतार पाएंगे। सिर्फ बुक नॉलेज नहीं, हाँ मुझे पता है, मैंने रट लिया है, ये है वो है, लेकिन ये हकीकत है करके मालूम होना है तो पवित्र आत्मा की जरूरत है आपको। यू नीड द होली स्पिरिट एंड देन इट बिकम्स फेथ, फिर विश्वास आने लगता है। अब यहां पर लिखा है that वो अपने he will exalt the horn of his anointed, वो अपने अभिषेक के सींग को ऊंचा करेगा। ये अभिषेक कौन है? भजन संहिता 148 verse 14, Psalm 148 verse 14, he has raised up a horn for his people. उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है। इसके बाद कई सारे किताबें हैं उसके बाद, लेकिन करीब 400 साल तक कोई नई भविष्यवाणी नहीं आ रही है, कोई दर्शन नहीं प्राप्त कर रहा है। लेकिन नए नियम में ऐसे लिखा है, लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 69 वर्स 69, चैप्टर 1 वर्स 69, वहां पर जकरियास नाम का एक याजक था, वो भविष्यवाणी कर रहा है। कुछ 400 साल के गैप के बाद क्या भविष्यवाणी कर रहा है? और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग
निकला है, and has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. वो अभिषिक्त कौन है? जिसके सींग को वो ऊंचा कर रहा है. In the house of his servant David. जकरिया जब ये भविष्यवाणी कर रहा था, मरियम को गर्भवती होते देखकर, मरियम को देखकर ये भविष्यवाणी कर रहा था that God has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. यीशु मसीह is the horn of salvation. Jesus is the horn of salvation over your life. उद्धार का सींग यीशु मसीह है. उद्धार का सींग यीशु मसीह है. Is that Christ in your life? क्योंकि अगर वो आपके जीवन में है, then the horn of salvation is in your life. अगर वो यीशु अगर आपके जीवन में है, then the horn of salvation is going to be exalted in and through your life. आपके जीवन के द्वारा, आपके जीवन में वो और ऊंचा उठाया जाने वाला है. सबसे अल्टीमेट पावर जो अंधकार के कोई भी शक्तियों को वो पार करके उसे चकनाचूर कर कर निकल सकता है, वो यीशु मसीह का सामर्थ है और वो हमारे जीवन में है. मैं आपसे कहता हूं कि कई सारा नॉलेज हमें अक्वायर, नॉलेज अच्छी बात है. बाइबल कहता है नॉलेज इज पावर, बट विद दैट नॉलेज यू नीड द अंडरस्टैंडिंग. Because with understanding it will be established. जब समझ पाओगे तभी जाके वो स्थिरता में आप ला पाओगे, अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाओगे. See, when knowledge is not converted with understanding into your life, क्या हो जाता है? वो जो बुद्धि आपने जमा की है, वो जो उसको अगर आप अपने जीवन में समझ के द्वारा अगर आपने अपने जीवन में लाया नहीं, तो फिर विश्वास बनता नहीं है. फिर सब टेक्निकली होता है. एक तूफान आ गया, सब बोलेंगे अरे यीशु तुझे चिंता नहीं है क्या, हम मरने वाले हैं. चलते फिरते तूफानों को, आपने ऐसे लोगों को देखा है, कॉकरोच उस वाले रूम में है लेकिन इस रूम में वो बेड के ऊपर खड़े रह के चिल्ला रहे हैं. छिपकली घर के बाहर है लेकिन आप सो नहीं पा रहे हो क्योंकि डर है आपको. सी, मजाक एक तरफ, लेकिन जीवन में जब चुनौती आती है, they are not able to stand because there is no faith. बोलने के लिए विश्वासी है. हाँ, मसीह को आपने अपने जीवन में स्वीकारा, फैंटास्टिक, 100 मार्क्स. लेकिन अगर वो समझ आपने नहीं पाया, वो विश्वास आपने नहीं पाया, वो अभिषेक आपने नहीं पाया, तो आपको 100 मार्क्स 500 मार्क के पेपर में मिला. कोई मतलब नहीं उसका, कोई बड़ी बात नहीं है. यू अंडरस्टैंड? हेलो? मतलब मुश्किल परिस्थिति आई तो फिर सब हवा टाइट, वहां विश्वास का एक शब्द नहीं निकलेगा. नो, यू स्पीक फेथ. सी, वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड. हम इस दुनिया में जी रहे हैं. तो अगर कोई आपको बोलेगा अरे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं, वो आदमी, उसको थोड़ा टाइट करने की जरूरत है. हम इस दुनिया में जी रहे, चैलेंजेस आएंगे, ऋतुएं बदलेगी, लेकिन आपको जानना है इन सारे सीजन्स में, क्योंकि वो हॉर्न ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का सींग आपके जीवन में है. He exalts the horn of salvation through your life. तो उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर अपने सींग को ऊंचा करेगा. आप निंदित नहीं होंगे. नो, God will exalt you. यीशु मसीह, हम अपने जीवन को इस यीशु के जीवन के साथ जब जोड़ लेते ना, तब वो आपको उठा पाएगा. See, don't make it complicated. इसे बहुत complicated मत बनाइए. यीशु मसीह के हर एक वचन को, in the beginning was the word was with God, and the word was God, and the word became flesh. That means word and Christ is one and the same, and that we use it. उसका इस्तेमाल करें, यीशु का इस्तेमाल करें अपने जीवन के द्वारा. Don't miss an opportunity.
एक अवसर खोना नहीं, आप यीशु मसीह की गवाह बनने के लिए. When a challenge comes, you shout his name. Jesus is enough for me. मुश्किल आया, चुनौती आया, you will only win. वहां पे हड़बड़ा नहीं जाना है. बोला मेरे मसीह मेरे साथ है. मुश्किल परिस्थिति में आप बोलो, मुश्किल परिस्थिति को देख के पता बोलो, तुझे पता है मेरा बाप कौन है. He will lift me up. Hey, he is raising up the horn. मतलब क्या, उसे उठा रहा है. मतलब इस पोजीशन पे वो रहेगा नहीं. इतना चुनौती आया तो वहां से वो उठाएगा, ये चुनौती आया तो यहां से उठाएगा. वो आपको उठाते ही रहेगा. है बाइबल कहता है महिमा से महिमा तक, महिमा से महिमा तक, स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ तक. क्यों? क्योंकि यहां पर जब चुनौतियां आए उससे और ऊंचा, यहां तक चुनौतियां आए उससे और ऊंचा. हे डेथ, वेयर इज योर स्टिंग? मृत्यु, मृत्यु तेरे दर्द कहां पर है? सबसे बुरी बात तो वही है ना, सबसे डिफिकल्ट बात, डेथ. बट गॉड लिफ्टेड अप एंड See, today, now I lost my father 5-6 years back. मेरे पिता को मैंने 6 साल पहले खो दिया. But you know, even when he was passing away, my mother was sitting there. मेरी माँ वहाँ बैठी थी जब वो गुजर रहे थे, और वो धन्यवाद देती जा रही थी. प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद. निराशा में क्यों नहीं थी? वो बेहद प्यार कर रहे थे. वो बेहद प्यार करते थे एक दूसरे के. पूरी दुनिया से पंगा ले लो, मेरे मम्मी से पंगा नहीं लेना, क्योंकि अगर मेरे डैडी वहां पे आसपास कहीं हैं तो. बेहद प्यार करते थे एक दूसरे का, बेहद आदर करते थे एक दूसरे का. मेरे पिताजी ने अपने सिर को मेरी माँ के गोद में रखकर अपनी जान, उनका आखिरी सांस लिया. इतना प्यार था उनके बीच में. बट यू नो, इवन डेथ कुड नॉट डिस्ट्रॉय द होप दैट शी कैरीड. क्यों? Because he will raise you up. वो क्यों वो आशा को खत्म नहीं करे? मृत्यु से बदतर क्या हो सकता है? माता पिता जब बच्चे स्कूल बस में जा रहे हैं तो उन क्या डर रहता है कि बस बम से फट जाएगा. वहां जाएंगे स्कूल, दोस्तों के साथ अपने ही सोसाइटी में खेल रहे तो क्या डर रहता है कि आकाश से कोई मिसाइल ईरान फेंक देगा, ये सुरक्षित नहीं है. उनके मरने का ही डर रहता है ना. एक माता पिताओं का सबसे बड़ा स्ट्रेस यही होता है कि ये जिंदा रहे. बस सबसे बचपन से हम देख रहे, वो खेल रहे हैं, कुछ भी हो जाए बस जिंदा रहना, कुछ होना नहीं चाहिए तुझे. सो बियॉन्ड, सी आज भी हमारा होप क्या है, हमारी आशा क्या है? ही इज मोर देन इनफ. आज भी मैं अपने पिता के बारे में जब भी दुख जरूर होता है कि वो साथ नहीं है, लेकिन आशा क्या है? हे वो वहां पे तो आनंद मना रहे हैं, मैं एक दिन जाऊंगा वहां पे मिलूंगा. द होप इज नॉट कट ऑफ. होप का अंत नहीं है, क्योंकि वो हर परिस्थिति में ऊंचा 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 और ऊंचा उठाते जा रहा है. कम ऑन, किसी को कहे मेरी आशा और ऊंचा उठ रहा है, क्योंकि हे शानदरे में खबा. क्यों ना हम भजन संहिता 18 को खोले. साम 18, भजन संहिता 18 उसके 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे. है परमेश्वर, है मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं. यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है. मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं. वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है. मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा. इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से, वो आपके वर्स 2 में लिखा है, दूसरे वचन में, द लॉर्ड इज माई रॉक एंड माई फोर्ट्रेस एंड माई डिलीवरर, माई गॉड माई स्ट्रेंथ इन whom I will trust, my shield and the horn of my salvation. God is my horn of my salvation. आप जहां खड़े हो, जिस परिवार में हो, जिस दफ्तर में हो, आपको यह घोषणा करना है, परमेश्वर मेरे उद्धार का सिंह है और वो ऊंचा उठते जाएगा.
वो ऊंचा उठते जाएगा, वो ऊंचा उठते जाएगा, वो नीचे नहीं और ऊंचा उठते जाएगा, वो नीचे नहीं और ऊंचा उठते जाएगा। मुश्किल परिस्थिति में आप निराश होकर नीचे झुकना नहीं, आप ऊंचा। मेरे परमेश्वर मेरे उद्धार का सिंह है। 18वां वचन पढ़िए इसका, Verse 18, they confronted me in the day of my calamity, but the Lord was my support. Verse 18, मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। Next verse, verse 19, he also brought me out into a broad place. He delivered me because he delighted in me. और अब उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान पर, बोलो चौड़े स्थान पर, जहां पर अनस्टेबल रहेगा ऐसे नहीं, जहां पर आपको एकदम संभाल के पैर रखना पड़ेगा ऐसे नहीं, चौड़े स्थान पर एकदम स्थिरता के साथ, एकदम दृढ़ता के साथ आप खड़े रहोगे। चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे, ओ कम ऑन। 28वां वचन देखिए, verse 28, for you will light my lamp, the Lord my God will enlighten my darkness. हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरे परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। नेक्स्ट वर्स, for by you I can run against a troop, by my God I can leap over a wall. क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ लेता हूं। आगे पढ़िए 32वां वचन, इट इज गॉड हु आर्म्स मी विथ स्ट्रेंथ एंड मेक्स माई वे परफेक्ट। वह ईश्वर ही है जो सामर्थ्य से मेरे कटबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। नेक्स्ट वर्स देखिए, ब्यूटीफुल, वह मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर, He makes my feet like the feet of deer and sets me on high. परमेश्वर की कोई भी योजना लो प्लेसेस का है ही नहीं। He has no plans to keep it low. वो बड़ी योजना ही आपके लिए करेगा। He wants to lift, बोलो lift. You are being raised up constantly. The horn of your salvation is being raised up. यीशु मसीह, who is the horn of your salvation, वो आपके उद्धार का सिंह है, वो आपके भीतर और ऊंचा उठाया जा रहा है। See this verse, this whole chapter, ये जो पूरा 18वां अध्याय है उसे आप घर पे जाके पढ़िए। 50वां उसका आखिरी वचन ये देखिए क्या लिखा है, ग्रेट डिलीवरेंस ही गिव्स टू हिज किंग एंड शोस मर्सी टू हिज अनॉइंटेड। और वो अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है और अपने अभिषेक दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग तक करुणा करता रहेगा। See, God wants to lift. He is lifting you up. The horn of your salvation is being raised even in your house. अगर आप अपने घर के लिए विश्वास कर रहे हो, अपने परिवार के लिए विश्वास कर रहे हो, तो you keep declaring the horn of salvation is being lifted up. परमेश्वर यहोवा के उद्धार का सींग मेरे घर में उठता जा रहा है। आप अपने कंपनी में परेशान हो, आप अपने दफ्तरों में, ऑफिस में परेशान हो, वहां पे लोग आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में झूठ फैला रहे हैं। You stand there and you say, the horn of my salvation. कुछ लोगों में यह बीमारी होती है, वो इस बारे में फोकस नहीं करेंगे कैसे हम आगे बढ़ते जाएं, वो यही फोकस करेंगे कि कैसे मैं तुझे दबाऊं और तेरे ऊपर पैर रख के मैं ऊपर चढ़ूं। फिर अगर किसी ने पहचान लिया कि तू ये काम कर रहा है तो कहेगा नहीं, तू ही गलत है। God have mercy. God have mercy over such people. जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह जो उद्धार का सिंह है, जो आपके जीवन में उठाया जा रहा है। बाइबल कहता है whom the son sets free is free indeed. Whom the son sets free is, whom the son sets free is free. Whom the son sets free is, जिससे पुत्र आजाद कर रहा है। जॉन 8:36, यूहन्ना 8:36वां वचन, जॉन 8:36, whom the son sets free, बोलो मैं आजाद हूं। यीशु मसीह आपके जीवन में उद्धार का सिंह है। Nobody can stop his movement. कोई उसे रोक नहीं पाएगा। Nobody can stop him. यीशु मसीह आपके जीवन में उद्धार का सिंह है। किसी के इनसिक्योरिटीज, किसी के झूठ आपको गिरा नहीं सकेगा, क्योंकि आपके जीवन में उद्धार का सींग ऊंचा उठते जा रहा है।
वो ऊंचा उठते ही जाएगा। कोई उसे रोक नहीं सकता है, कोई उसे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। भजन संहिता 92 का 10वां वचन हमने पढ़ा, Psalm 92 verse 10, You have exalted my horn like a wild ox, एक जंगली सांड के समान मेरे सिंह को तूने ऊंचा किया है। एक वचन हम खोलेंगे, मीका का अध्याय 4, मीका का किताब अध्याय 4 उसका 13वां वचन। Micah chapter 4 verse 13, Arise and thresh, O daughter of Zion, for I will make your horn iron, and I will make your hooves bronze. You shall beat in pieces many peoples. I will consecrate their gain to the Lord, and their substance to the Lord of the whole earth. है सियोन की पुत्रिया, उठ और दाव कर, मैं तेरे सींग को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी, और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। परमेश्वर ने आपको ये आत्मिक अधिकार से भर दिया है। You are not anymore an ordinary person. तुम सूखी हुई हड्डी नहीं हो। Ulahi Gudavasai Galananda Kama Tanama, I speak new life over the dry bones. अगर अभिषेक के भीतर काम नहीं किया, अगर पवित्र आत्मा के उस अभिषेक के तेल के भीतर काम नहीं किया, तो सूख जाओगे। जितना जीवन के जल से दूर भागोगे उतना सूख जाओगे। Don't become dry. सूखे मत बन जाना। You will be full of life. बोलो तुम पूरे जीवन से, जान से भरे हुए होंगे। See, even when I say this, I believe lot of people who have arthritis in their body are getting healed. मैं विश्वास करता हूँ जिनके शरीर में आर्थराइटिस है वो चंगे हो जा रहे हैं। आप विश्वास से किसी और की तरफ देखें, बोले तुम्हारी हड्डी सूखेगी नहीं। आप पूरे लाइफ, फुल ऑफ लाइफ, यू विल बी फुल ऑफ लाइफ। तुम्हारा शरीर जीवन से भरा हुआ रहेगा। वो उनकी शक्ल शायद सूखी हुई दिख रही है, लेकिन एक सत्य मैं आपको बता दूं कि उद्धार का सींग उनके भीतर है, वो उठते जा रहा है, वो उठते जा रहा है। यहोवा उनके जीवन में उठते जा रहा है। यीशु उनके जीवन में उठते जा रहा है। यीशु बढ़ते जा रहा है। आप कमजोर नहीं हो, आप लाचार नहीं हो, आप हारे हुए नहीं हो। कम ऑन, मृत्यु आप पर प्रबल नहीं हो सकती। अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं हो सकते। यू आर गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, ग्लोरी टू ग्लोरी। कम ऑन, you are seated with Christ in the heavenly places. मसीह यीशु के साथ आप वही स्वर्ग के स्थानों में विराजमान हो और राज्य कर रहे हो। कई बार हमारे सारा आश्रय जो है ना, पैसों पे, बुद्धि पे, टैलेंट पे, पहुंच पे, इसी पे बन जाता है और हम कहते हैं हम विश्वासी हैं। वो सूखे हुए विश्वासी है। You be full of life, जीवन से भरा हुआ रहे। निराशा आपको, आप पे, निराशा अपना ग्रिप आप पे बना ही नहीं सकेगी। हार अपना ग्रिप आप पे बना ही नहीं सकेगी। बीमारी अपना ग्रिप आप पे बना ही नहीं सकेगी। निराशा वो अपना ग्रिप बना ही नहीं सकेगी। क्यों नहीं? क्योंकि आप पूरे तेल से कवर्ड हो। आप पूरे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक के तेल से कवर्ड हो। इट कैन नॉट ग्रिप यू। पकड़ेगी तब जाके नीचे खींचेगी ना। दुश्मन आपको पकड़ ही नहीं पा रहा है, बिकॉज वो बोझा कैसे आप पे डालेगा? आप पे वो टिक ही नहीं रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर इतना प्रबल है, वो अनॉइंटिंग ऑयल इतना स्ट्रांग है आप पे, वो आपको गिरा ही नहीं सक रहा। You are anointed. परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। You are anointed. वो आपको ग्रिप नहीं करे। उनको आपकी बुराई करना है, करने दो। उनको गुड़ आलोचना करना है, करने दो। उनको आपके बारे में झूठ फैलाना है, करने दो। आपके दोस्तों को आपके विरुद्ध करना है, करने दो। वो आपको ग्रिप कर ही नहीं सकते क्योंकि मैं अभिषिक्त हूं। मैं अभिषिक्त हूं।
इस अभिषेक को कौन छू पाएगा? इस अभिषेक को कौन गिरा सकेगा? Oh come on, you cannot be gripped and you cannot be pulled down. जो अभिषेक आप पर है वो इस जुए को तोड़ देगा। ये जो बर्डन बनकर आपके जीवन में है ना, सरदर्द बनकर आपके जीवन में है, आपका अभिषेक उसे तोड़ेगा। ये जो चिंता आपके जीवन में, आपके हृदय पे प्रभाव डाल रहा है, ये अभिषेक उसे तोड़ेगा। कई बार डॉक्टर्स देखते हैं आपके ब्लड रिपोर्ट्स तो ठीक है, फिर आपका बीपी हाई क्यों है? कोई टेंशन है क्या? पूछते हैं ना। आपका अभिषेक उसे तोड़ देगा। तो रन, यू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, इस वचन को लिए बैठो, पवित्र आत्मा को बोलो, प्रभु आप अपने तेल को उंडेले लॉर्ड। ओ गॉड, आई थैंक यू फॉर द होली स्पिरिट दैट इज इन मी। ओ आई थैंक यू फॉर द अनॉइंटिंग दैट इज ओवर मी। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा के लिए जो मुझ में है, जो अभिषेक मुझ पर है उसके लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु आओ, कम ऑन, आई एम गोइंग टू बी फिल्ड मोर एंड मोर। मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अपनी कावा यीशु पर की है। और जो यीशु पर अपने बाट जोते हैं, कम ऑन, वो थकित नहीं होंगे, वो श्रमित नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि फ्रेश ऑयल, निरंतर फ्रेश ऑयल, बोलो फ्रेश ऑयल मुझ पर है, बोलो फ्रेश ऑयल मुझ पर है, ताजा एक अभिषेक मुझ पर है। पहला शमूएल 2:10 को एक आखिरी बार पढ़ लेते हैं। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा।